जय माता दी। क्या आप लोगों का भी पैसा आए दिन फंसता रहता है, या अगर किसी को पैसा दे दिया वो समय पर नहीं लौटाता, या किसी भी तरह से पैसे की ठगी का शिकार हो जाना, या प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाया वही पैसा फंस गया और पैसे की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो लेकिन वो बिक नहीं रही। जन्म कुंडली में कौन से खराब ग्रहों के कारण कौन से खराब योग ऐसे बनते हैं, युतियाँ ऐसी बनती है जिसके कारण इस तरह के हालात बनते हैं कि इंसान के पास धन तो होता है लेकिन वो किसी प्रॉपर्टी में लगा देता है, वहाँ फंस जाता है, या किसी को ब्याज पे दे देता है, वहाँ पैसा फंस गया, या वैसे ही किसी को मित्र को रिश्तेदार को उधार दे दिया लेकिन वहाँ पे संबंध भी खराब हो गए और पैसा भी फंस गया, जिसके कारण खुद ही पैसे की तंगी का सामना जीवन में देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में अगर हम लिक्विड कैश की बात करें, धन की बात करें, तो चंद्रमा को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे भाव को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा घर होता है धन का घर, और चंद्रमा हमें लिक्विड कैश भी देता है। चंद्रमा का घर, चौथा घर, मन की शांति, घर की सुख शांति, रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद के सुख ही है। हमने आपको पहले भी वीडियोस में ये बताया है कि अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होकर के पापी ग्रहों के साथ जाकर के बैठ जाए, मान लीजिए जन्म कुंडली में शनि बहुत खराब अवस्था में है और वो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल दे, या चंद्रमा के घर में जाकर के बैठ जाए, या चंद्रमा उसके साथ जाकर के बैठ जाए, तो जब भी चंद्र या शनि की दशा आएगी उस समय के अंदर इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे जिसमें पैसे की बिना वजह की खराबी, और इंसान की सोच समझ फिर शनि ऐसी बना देता है कि इंसान उस जगह पे पैसा लगा देता है या उस इंसान को उधार पे पैसा दे देता है जहां पर उसका पैसा वापस नहीं आना, जहां पर उसका पैसा फंसना है, और फिर शनि ने पैसा उसका फंसा करके उसको धन की तंगी भी देनी है। एक तो हो गया ये योग। दूसरा योग, धन भाव के अंदर अगर खराब ग्रह जाकर के बैठ जाए, मान लीजिए राहु नीच का जाकर के बैठ गया, या केतु बहुत ज़्यादा खराब होकर के बैठ गया, हालांकि दूसरा अगर मंदिर का होता है वहाँ पे कोई भी ग्रह इतनी खराबी नहीं देता, लेकिन राहु और केतु या पापी ग्रह शनि ये एक तरह से ऐसे ग्रह है जो बीच बीच में अपना फल कभी भी दे सकते हैं अगर ये खराब पोजीशन में बैठे हुए हो। अगर कहीं ये खराब अवस्था में जाकर के बैठ गए और सूर्य या चंद्रमा, क्षमा चाहता हूँ, चंद्रमा या बृहस्पति जैसा ग्रह या खास करके मंगल जैसा ग्रह इनके संपर्क में आ गया, तो वहां पर भी पैसे की खराबी, नुकसान, या किसी को दिया हुआ उधार पैसा और उसके बाद रिश्तों के अंदर कड़वाहट आती चली जाना, चाहे वो भाई हो या कुनबे के अंदर कोई भी रिश्तेदार हो, या मंगल का संबंध आ जाए, तो चाहे मित्र और यार दोस्ती क्यों ना हो, वहां पर भी इस तरह की कमियां दे करके चलते हैं। लाभ स्थान के अंदर भी बैठा हुआ राहु अगर खराब होकर के बैठ गया, तो राहु की दशा या महादशा से पहले चाहे आपके बैंक अकाउंट में कितना ही अच्छा पैसा क्यों ना पड़ा हो, आपकी पॉकेट या घर में कितना ही अच्छा पैसा क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही राहु लाभ स्थान के अंदर अगर जाकर के संबंध कर गया या लाभ स्थान में जाकर के बैठ गया और उसी की दशा या महादशा आ गई, तो वहां पर भी ये फिर हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट, कमाया हुआ लाभ इसको खराब करने का काम करता है। या फिर मान लीजिए राहु की दृष्टि लाभ स्थान के अंदर पड़ गई, मान लीजिए राहु तीसरे घर में है और 11वें घर में कोई भी ठीक ठाक ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है, हालांकि चंद्रमा लाभ स्थान के अंदर अच्छा नहीं माना जाता, वहां जाकर के सिफर होता है, यानी कि अपना फल देने में सक्षम नहीं होता, और राहु की दृष्टि पड़ जाए फिर तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है कि पैसे की खराबी, नुकसान, प्रॉपर्टियों में पैसा फंसना, किसी को उधार दिया पैसा फंस जाना, ये सारे खराब हालात बनते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में भी
जरूरी नहीं है कि जो लॉ मैंने बताया है वही बन रहे होंगे, हो सकता है इसके अलावा कोई और लॉ बन रहा हो, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लॉ है जो कि इस वीडियो में बताना भी संभव नहीं है। इस तरह के लॉ बनते हैं। अब ऐसे में ऐसे लोगों को क्या सावधानियां लेनी चाहिए, कुछ सावधानियां मैं आपको जरूर बताऊंगा और कुछ उपाय बताऊंगा। ये उपाय कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। अगर आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशन बार बार बन रही है तो सबसे पहला उपाय, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाओ। दूसरा उपाय, हर रोज सुबह उठ के अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लो। तीसरा उपाय, घर में जितना भी कबाड़ है, जंग लगा लोहा, खराब लकड़ी घर की छत पे पड़ी रहती है, बरसात आने पे भीगती है, या कबाड़ पड़ा रहता है, घर में खराब बिजली का सामान पड़ा है, सबसे पहले तो इसको निकाल दीजिए। इसको निकालते ही आपको दिमाग की शांति मिलेगी, घर में भी शांति रहेगी और बार बार पैसे की खराबी और नुकसान जैसे हालात बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और साथ ही ऐसे लोगों को पापी ग्रहों की सेवा जरूर करनी चाहिए, यानी कि रोज कुत्तों और कौवों की सेवा करना बेहद जरूरी है। और नीला और काला रंग पहनना, इसको बंद कीजिए। ये रंग पहनना, इस रंग से परहेज रखिए जीवन में। मात्र इन चीज़ों का ध्यान रख के देखिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी और किसी भी तरह से धन को लेकर के बार बार फंसना या उसमें खराबी बार बार बन रही है, तो हर शनिवार 10 साबुत बादाम और 1 सूखा नारियल लेकर के इसको चलती नदी में जल प्रवाहित करना शुरू कर दीजिए, जरूर लाभ होगा। और भी विषयों पे आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।